तभी एक बार आ जाता है कि अरे लड़की जिंदा है भाई, लड़की जिंदा है, और आगे देख रहा हूँ। फिर जब खत्म करते हैं तो दोबारा कॉल आता है, सर लड़की की बॉडी अभी तक नहीं मिली। Is she alive? पर हम लोग ने सच में नहीं सोचा था कि ये ऐसा कुछ ब्लास्ट होने वाला है। आपको अभी तक जो भी इस केस के बारे में बताया गया है सब झूठ। That will leave you haunted. मेरी दो ही कंडीशन है कि मैं मार नहीं खाऊंगा। तो मतलब कोई मुझे घूसा लात नहीं मारेगा। शूटिंग इट देन एडिटिंग इट एंड मैं बहुत ज्यादा उसमें घुस जाता हूँ, तो फाइनल डिलीट मैं बस हार्ड डिस्क देने नहीं गया हूँ सोनी, इतना ही हुआ है। Welcome to all of you. Like I was saying, this really is one of the most daring and inventive thrillers that I've ever seen come out of streaming and from Hindi cinema as a whole. And I'm not just saying that, I've really never seen anything quite like this. So firstly, a massive congratulations to all of you. You should be very proud of this. Thank you. That's quite a compliment. I wanted to start with it's been just over a week since the show released. So for all of you, what kind of responses have you been getting? What kind of messages, fan theories? What has the last 1 week been like? संजय क्यों? तो बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, और स्पेशली मुझे जो भी बिंज वॉच करके ख़त्म करता है शो, तो फॉर श्योर दिन के पास मेरा नंबर है, वो कॉल करते हैं और सबसे पहला सवाल ये होता है, भाई लड़की का क्या हुआ, तेरे साथ ही है ना। तो ये मोस्टली लोग कॉल करते हैं। जनरली एक बार मेरे को टेक्स्ट आ जाता है जब पलक जिंदा होती है, एक बार तभी एक बार आ जाता है कि अरे लड़की जिंदा है भाई, लड़की जिंदा है, और आगे देख रहा हूँ। फिर जब खत्म करते हैं तो दोबारा कॉल आता है और जानना चाहते हैं लोग, पर मेरे पास भी एग्जैक्ट आंसर है नहीं है। As we all know, it's a grey. What about the rest of you? I think for me it's been very very overwhelming because honestly घर वाले तो आपके काम को प्रेस करती हैं, but I think random people से जो मुझे messages आ रहे हैं ना, एक तो they are very curious to know कि is she alive or not. लड़के ने उसको मारा है, और अगर नहीं मारा है तो उसके पास उसका कपड़ा कैसे आ रहा है, आपको तो पता ही होगा, आप तो बता दो कम से कम। अच्छा किसी से एक्सेस लेके बता दो आगे क्या हो रहा है, सीजन 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली थ्रिलिंग कि जब इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, और वो पहले हफ्ते में फ्रॉम द क्रिटिक्स to the normal audience, I just feel I wish I was also part of the audience to watch this show right from the start to the end. So I think it's extremely overwhelming for me. But what are you responding to these messages? I am not responding because I don't know what to say. Firstly, is she alive, or if she is not alive, I also don't know if she is alive or not. Yeah, she tried asking this on her own. Yeah. कि भाई मुझे तो बता दो, लोग पूछ रहे हैं, मेरे पास जवाब ही नहीं है। मैं बोले जवाब मेरे पास भी नहीं है, क्या ही बताऊं। Mayur, is she alive? Did he do it? I have no idea. मेरे को भी ये कंफ्यूज, एक्चुअली एक रिव्यूअर ने शो देखा और उसने मुझे वो 3 दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि भाई मुझे ना रिव्यू करना है, पर आपको ये बताना पड़ेगा कि ये तो मैंने इनको मैसेज किया, मैंने कहा सुनो मैं एक काम करता हूँ, लेट मी मैसेज इट। तो इन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप ये बोलो, हम कोशिश करते कि हम नहीं बताए लोगों को कि ये फिक्शन शो है। रिव्यूज अगर हमारे आ जाए वैसे जैसे हम सोच रहे हैं तो हमारा काम आधा हो जाएगा, पर हम लोग ने सच में नहीं सोचा था कि ये ऐसा कुछ ब्लास्ट होने वाला है। मतलब हमारी जो टोन एक दिन पहले थी और एक दिन बाद जो थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। और क्योंकि मैंने देखा है फ्रॉम स्क्रैच की कैसे शुरू हुआ है, कैसे बना है, कैसे लोगों के सामने आया है, और जिस तरह का रिएक्शन हम वेट कर रहे थे वो उसी तरह से उससे ज्यादा उभर के आ रहा है। तो दैट इज द प्लस। 2 साल से प्रिपेयर कर रहे थे। 2 साल से बातें चलती। He had no script. आई थिंक लिखा है लास्ट पेज स्क्रिप्ट का खो गया है। हमने बिना लास्ट पेज का ही शूट कर दिया। नथिंग कि ये कहाँ जा रहा है, ये कैरेक्टर कहाँ जाएगा, सारी कहानी में उसको शूट के दौरान बता रहा था, बिफोर एवरी सीन। But even now in your head you haven't decided. No, मैं उसको सप्रेस करता हूँ उस थॉट को कि मुझे नहीं सोचना है उस बारे में, मुझे नहीं बताना है खुद को कि क्या हुआ था। But I was not expecting this reaction. Frankly, one day before the release, I was like, यार गाली नहीं पड़ेगी, इतना मुझे पता है। ये क्या है? क्योंकि I lost all the objective. मैं 2 साल हो गए अभी कितना writing this show, shooting it, then editing it, and मैं बहुत ज़्यादा उसमें घुस जाता हूँ, तो फाइनल डिलीट मैं बस हार्ड डिस्क देने नहीं गया हूँ सोनी, इतना ही हुआ है। बैठ के हार्ड डिस्क करने पे लेके नहीं गया हूँ। And I'm getting phenomenal response for this. Amazing. I never thought about because I have earlier played all cute, chubby person, very righteous and sweet person and all that. So this is like drastically far apart from the characters that I played earlier. And here, this is fixer, politician fixer, and it was
very We've never seen scary. you like that. I was telling Yeah, you. yeah, that's like never people have not seen me earlier. So getting this amazing response, and many people don't even recognize me earlier, like in the first few moments. So I feel very excited about the thing. Tigmanshu, what about you? What was your first reaction when you got this pitch, this script, this idea? What was your first reaction just to the material? Because it is something, at least form-wise, very distinctive and different, which we haven't seen before. Well, I really didn't discuss the format or the story or anything. It was Hemal who's produced this show. We are friends, we have done a show before. So अब जिसने बोला करना है इसमें मेरी सिर्फ दो ही चीज़ें मेरी कंडीशन होती है जब मैं एक्टिंग करता हूँ मैं तो बहुत कम करता हूँ Sorry, you really should do it more. I'm just saying that. तो मेरी दो ही कंडीशन होती है कि मैं मार नहीं खाऊंगा तो मतलब कोई मुझे घूसा लात नहीं मारेगा दूसरा कि मैं कोई उस तरह की चीज़ नहीं करूँगा जिसमें थोड़ा जिसमें सेक्सुअल ओवरटोन्स हो इस तरह की चीज़ें वो सब नहीं करूँगा बाकी मैं कुछ भी कर लूँगा तो इनको ये कंडीशन के बारे में शायद पहले पता था तो बाद में जब मैं पहुंचा सेट पे और डायरेक्टर साहब से मिला जब वहाँ पे उन्होंने समझाया तब लगा कि अच्छा नया फॉर्मेट है एक फिक्शन को रियलिटी की तरह एज अ डॉक्यूमेंट्री की तरह इसमें आपको एक और ज़्यादा एक एफर्ट लगाना था एज एन एक्टर ये बहुत ज़्यादा रियल लगे कि आपको नहीं तो सबका एक स्टाइल होता है एक्टिंग करने का चाहे वो नज़ीर भाई हो उनका भी एक स्टाइल है रियलिस्टिक एक्टिंग का ब्रूस ली तो वही है ना तो उनका भी एक स्टाइल है सबका हो जाता है बलराज साहनी का भी था आपको वो नहीं करना है वो मेरा भी है जितना भी थोड़ा बहुत है वो है उसको आप बिल्कुल दिखाना कि जैसे डॉक्यूमेंट्री हो रही हो जो सच में है तो वो एक चैलेंज था डेफिनेटली था No, I mean, it is a show to be proud of, but I just want to go back to the start. When you first came up with this idea, because you've said that in the pandemic you're watching all these true crime documentaries because you're a fan of those. But Jenny, when you had this idea, you will make a fiction show but presented as non-fiction. How difficult was it to then pitch and even describe it to the platform and then to your cast and crew? He was the first person I pitched it to. So he's a lazy pitcher. He'll get ideas, Lazy picture, wow. and then he spoke about it, and I said that we should start working on. Sounds interesting. Then I called him. Then he was like, हाँ करते हैं. मैं करते नहीं अभी करो. चलो, we had time in COVID. We had nothing to do. So then that journey of discovering this entire show started slowly. We reached, I think, one place in writing because we started writing it pretty soon. Then we discovered something, so then we had to go back again and write the show all over again. And somehow that trigger started getting more and more interesting, and then Pushkar lost the laziness, and then he drove the entire thing perfectly there. And then again, what you said was right, that now after creating such a show, how to pitch this, because this is not a show which you can go and narrate to the channel and say okay, this is the show, because it can be wrongly interpreted in somebody's head. So then we went ahead and shot a POC. So Pushkar and Sai went and shot the POC, went to Nagpur and some days here also, 2 days here, right? Yeah. So 4-5 दिन का हम लोग ने shooting किया, in which Deven was there. And I think Sanjay was part of it as well. Sanjay was part of it. Yeah. And I think when we were creating the show, there were few casting which we thought were always there while creating this thing was Deven and Tishubai. In our head, those two casting were pretty clear that we would. But why? I mean, it is very, very interesting casting on both halves of the show, drama and documentary. But in their case, like I said, we've never seen Deven like that. So, what was it about them that you made them feel like they're the right so people? Deven, though it was very easy because me and Deven go, donkeys years back. We've done plays together. He's the guy who took me on his bike to struggle when I was trying to act. So that kind of stuff. There is a history to it. So you've done theatre together, and so we know the potential like which the other person has. Now he has been doing a certain kind of performances for this, but then you know the kind of potential Deven has. So that was one basic thing, and I don't know why Tishubai was also a part of that character which when we were talking about it. So those things, when then we in the POC we discovered Sanjay.
That was entirely Pushkar's this thing. And I'll tell you a small, I don't know if Pushkar would remember, कि सर भी कर लेते हैं, संजय करके लड़का है, वो मिला है, अच्छा है, करते हैं, देखते हैं. सो मैंने एक मेरे फ्रेंड का टीवी सेट था, उस पे वी डिड हिज दिस थिंग, एंड व्हेन इट केम आउट ना, वी वर लाइक crazy, and I think he was sure, but he never communicates that I'm damn sure about this. Are there any specific scenes that were either your favorites or you guys were surprised at the audience response to? The climax was very shocking. I mean, Yeah. still what? पर मेरे लिए जो सबसे खास था ना, एक्सपीरियंस वाइज, मुझे अच्छा लगता है, मेरा ही है, जब वो कैरेक्टर बोलता है ना, मीडिया वाले से भी जब वो डिच हो जाता है और बोलता है कि अभी क्या ही करें सर, उसकी मीम्स बहुत चल रहे हैं. क्योंकि वो हेल्पलेसनेस ना मैं बहुत सालों से फील करता रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ा रिलेटेबल था कि मतलब क्या ही करें अल्टीमेटली. When the full तो system. जब वो बोलता है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब वो कि क्या ही कर सकते हैं सर. जब तक सनीमा है. For me, I think, of course, सबसे जो last वाला scene है, because there is a dress, a piece of lingerie is also there, and they're focusing on the wall also. I've had conversations with my colleagues on what does the wall mean. Oh my God. Like full length of like, is there somebody behind the wall? What is happening with the wall? Pushkar might have an answer. I've asked him twice. Yeah? Nothing. This No, is the it wall. didn't come. Rahul Dravid. Yeah, I think उसका वही fun है. If I explain it to you, then it will be. Fair enough. You can tell me after. Yeah, I can tell you. I can tell you. But that last ending with the Yeah, wall. because in the script this wasn't there. हमारे लिए तो नहीं था ना. So for me also, ये वहाँ पे मैं ऑडियंस बन गई थी, तो मेरा भी रिएक्शन जेन्युइनली वही था जो सबका रिएक्शन आ रहा है. सो आई थिंक दैट वाज माय फेवरेट सीन, वेयर देयर इज नोबडी इन द फ्रेम बट अ वॉल एंड अ होल एंड द पीस ऑफ लॉन्जरी. नहीं, उसका दैट इज द कन्वर्सेशन व्हिच गोज ऑन. जो फोन आते तो वो उसके पीछे है, वो उसको मार के गाड़ दिया है इन लोगों ने. It's just a close-up shot जिसमें से संजय निकल जाता है. It's an edit decision to just stay on that empty frame, and it will trigger a lot of possibilities in your head. What was it like when you're literally making these two shows side by side, just in terms of directing actors, because you're going for a very different pitch for both sides. It had to have a lot of research जो मुझे करना नहीं पड़ा, because since a lot of years I was consuming this content. मैंने कई बार रोज रात को खाना खाते वक्त forensic files चलाया है, and these mindless crime shows I used to watch. Final trigger was this Night Stalker and Don't Fuck with the Cats. बट ये तो मैं देख रहा था कई टाइम से, तो आई वाज वेरी श्योर कि संजय को कैसे परफॉर्म करना है जिससे वो इंटरव्यू लगे. स्मॉल एग्जांपल भी कि संजय जब आके बैठता है पहली बार ना, आई वांटेड हिम टू हैव अ कंफ्यूज्ड लुक कि कौन से कैमरे में देखना है, बिकॉज द वे मैं आके बैठा कि मुझे नहीं पता है कहाँ देखना. उस पे एक्चुअली ज्यादा मेहनत हुई है. रिमेंबर योर एंट्री शॉट, यस यस, कि आप आके बैठोगे और आपके अंदर के एक्टर के जो संस्कार है वो आपको वही लुक बताएंगे, है ना, कि आपको यही देखना है. So yeah, that's only that part was difficult. Otherwise, I exactly knew संजय को कैसे बोलेगा तो it'll look like a. But I must credit him, like he was brilliant directing us. I mean, briefing us the way he wanted us to perform. So though it was a dramatized version, but yet we were never expected to do it even a little loudly. You know, कि that also should look natural. बट ये अलग है और वो अलग है. तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि वी हैव टू गो लिटिल ओवरबोर्ड या यू नो उस टाइप का नहीं. ऑन द कॉन्ट्ररी ही यूज्ड टू समटाइम्स देन सर थोड़ा सा कम करते हैं और कम करते हैं, अच्छा हाँ अच्छा. सो दैट वाज रियली रेगुलर थिंग. बस पुष्कर मैं कॉमेडी करने लगूं तो बोल देना. आई हैड दिस फियर. What was your reaction when you saw the final show and saw the real Rao? You know, because I love that performance. You said that's a non-actor, but I kept saying that's such an excellent performance. Yeah. So, did you ever meet him, or the first time you saw? No, I just saw him. I have not yet met him, and I would love to meet him. And Vinod Banekar. Vinod Banekar. I feel I should have performed Rao like this guy. You know, ये कितना ज़्यादा natural है यार, मैं इतना natural नहीं हूँ. So that's what my learning was. इसकी जो बताने की एक्साइटमेंट थी और जो एक शो एक होता ना कुछ, अब मैं कैसे बताऊंगा उसको समझ नहीं आ रहा है, बट एक कनेक्ट हो गया मेरे को कि ये कुछ एक्साइटिंग करना चाह रहे हैं, यू नो. तो वो होगा नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट. But there's something interesting. हाँ, द प्रोसेस वुड बी फन, यू नो. और मेरे को भी ऐसा कुछ करने में बहुत मजा आएगा डेफिनेटली.
तो मैंने लव करते, मैंने इसको देख के ही किया है ऑनेस्टली, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं है, इसने खुद 2 दिन पहले मतलब शूट शुरू हो रही है, यहाँ पे आर्ट डायरेक्शन चल रहा है, हम लोग कोने में बैठ के नरेशन दे रहे हैं भाई, और मैं उठ के खड़ा हो गया कि शिट क्या हो रहा है ये सब. सो मेरे But लिए he बहुत- performs so well. I mean, you know, every actor is different way of so spontaneous. मैं तो एक्चुअली मैं बहुत नर्वस था क्योंकि यू नो द बॉडी ऑफ वर्क एंड तिशु सर, आई एम परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, और हासिल और पान सिंह तोमर, मतलब मैंने चाटा है उसको ऐसे कि मतलब क्या बताऊं, और वो मेरे सामने बैठे हुए हैं. तो मैंने अपने आप को बोला, मैंने ना ब्रो ये तेरे को दिमाग में नहीं लाना है कि ये कौन है ना, कौन, इन्होंने क्या शूट किया, ये सब छोड़ो. और जिस तरह से उन्होंने मुझे रिसीव किया ना, वो एक मतलब मुझे बहुत सीखने को मिला. Was it as fun for you to shoot as it was to watch? Just on a thriller level, it's such an exciting one-line premise of just being in the car and feeling like at any point. Yes, I mean, we must also mention why this show is so engaging and very immersive and real, because the way it has been shot. वो जो लेंसिंग है, और हालांकि कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कैमरा यहाँ वहाँ जा रहा है, जिप जाप, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक मूड पकड़ता है ना, जो वो बहुत ही एक सटल चीज़ होती है. वो यहाँ पे लोग क्रिटिक्स है को अच्छा कैमरा वर्क, को सेटिंग सन को आज तक अच्छा कैमरा वर्क बोलते हैं. ज़्यादा या तो एडिटिंग बहुत क्रिस्प हो, या वो जो इससे ज़्यादा उनको किसी क्रिटिक को फिल्म का टेक्निक के बारे में कोई सेंस नहीं. तो लेकिन वो बहुत सटल है चक्कर, मूड पकड़ना. But do you want to talk a little bit about that, about your conversations with Sai? Because she's created 2 different visual worlds. You know, you have this DIY documentary half, and then you have this sort of heightened drama half, the recreation. So what was it like? Because they feel very different, you know, mood-wise, visually. So what were those conversations like? What was she trying to do? Because as I was telling you, I think on the documentary half, the CCTV and the social media footage, that really does so much to make you believe that, like, are you sure this is not real? Like, it really convinces you. So what were your conversations like? There were not a lot of conversations because हम लोग एक दूसरे के काम में बहुत interfere करते हैं. That is the secret. Yeah, so she is involved in the direction. I am involved in the cinematography. So वो हम बस नाम देने के लिए 2 अलग-अलग दे देते हैं, but we actually do both the things together. So there were not a lot of conversations, but उसको वो clarity है of what needs to be done. And मैं बड़ा impatient हूँ as a director, तो उसको पता है that she can't say कि हाँ अभी मैं next shot के लिए I'll need half an hour of lighting. I don't have that patience. I am like कि बैठा तो है एक्टर, घुमाना कैमरा, लाइटिंग क्या कर रहे हैं, ये बैठा इधर, शुरू करते हैं ना, करो शुरू करो तो करते हैं ना. हाँ, उससे मुझे बड़ा मजा आता है, बट एक्टर्स को बड़ा इरिटेट होता है because they don't get any break. आपका क्लोजअप हो गया, she'll just literally turn the camera and say ready. अरे भाई, Even for the next scene, she'll do like that. She'll camera attendant लेके आएंगे कैमरा and she'll be like हाँ ready. So she comes from a street photography background. So she knows how to use the available natural light, and that's why she also gets involved in the direction, because she tells me कि see अगर इतना natural light पे dependent रहना है, you can't make Mayur sit here. You have to make him sit there. Then you can't be like कि नहीं मेरे हिसाब से ये है, तो फिर आपको cinematographer का भी सुनना पड़ेगा फिर, अगर आपको ये luxury चाहिए. But Palak, just coming to you, you know, apart from the mystery of did he do it, the other big one is, did she come back to life? Because I mean, that again, you have no idea. Are we watching their imagination, or are we watching what? So what do you think? Like, because when you watch that moment, then you're wondering like, is this real? Like, it really makes you question everything. So what do you think? So I'll tell you, Sachin, when I was developing this character, there was not much in the script, and also because वो बहुत कम चीजें बोलती है. She is more of a silent person, more of a thinking person, perceiving person. According to me, I feel that she is a brilliant woman. She's a matter and a mind of her own. वो मरी तो नहीं होगी, ये मेरी राय है. हो सकता है वो मर गई हो, but according to me, she is not dead. I still feel that she is behind that wall. उस hole के पीछे से वो देख रही है. अब वो सर की जो भी थ्योरी हो वो थ्योरी होगी. परसों तक हो रहा था, मुझे कॉल करके पूछ रही है, बट मुझे तो बता दो, मुझे तो मैंने सर को भी कॉल किया, मैंने संजय को भी पूछा कि आपने अपनी इमेजिनेशन में व्हेन यू वर नरेटिंग द होल स्टोरी आपने उसको जिंदा रखा है या मार दिया है, बिकॉज यू वर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम सर्टन पर्सपेक्टिव, राइट? आप ये सोच के बोल रहे होगे, बट देन ही वाज लाइक मुझे नहीं पता, जैसे सर बोलते गए मैं करता गया. सो आई क्लियरली हैव नो आइडिया, बट आई इमेजिन, आई फील दैट शी मस्ट बी अलाइव. So you feel that she really did pass out and suddenly came back to life? Well, certainly she did. If that is true, that means that as soon as she has woken up, the first thing she has done is helped murder Chauhan. As 15 minutes later... Not helped murder her. So she is generally a person who hasn't received much love, right?
Now this person, the boy, is the one person जिससे वो close feel करती है. So it's only out of protection. She doesn't know who this person is. उसको नहीं पता है कॉप है, कौन है, नॉर्मल इंसान है. वो देखिए कि इसके ऊपर वो उसको ऐसे पकड़ा हुआ है and he is killing him. Her first instinct is to save him. And the basic thing is जो सामने दिख रहा है उठा के मार दो. Instinctively. So that's what she does. I mean, it's not that she wants to kill him. But it's the first instinct. By mistake हो जाता है. No, that's what I was thinking. As soon as she's woken up, if that is true, this killing or murder has happened. 15 minutes later, the boy with the phone also dies. And what, 4-5 hours later, Sunny also dies. So those few hours after she's woken up is quite intense. Is this normal for her? Like, is it? कोई भी normal इंसान की life में this is not going to be normal. और I'm pretty sure उसने अपनी life में भी ये सब देखा नहीं होगा. But of course, coming from a political background, she must have heard certain stories कि पापा ने उसको मार दिया वगैरह. So she was ready. Maybe somewhere she must be ready for it. The other thing that's interesting as an audience, you're watching it, it's so interesting, the form, the plot is incredibly exciting. There's also some really interesting subtext. And in all of that, it has one of the most touching and bizarre love stories of the year between the two of you. Yeah. And so one thing I did not expect, that I'm suddenly feeling this connection. So what was that like? What was it like bringing that to life? Because that's we don't see that coming, and I'm like, that's the last thing I thought I'd feel, but you really feel it. It's such a like sweet romance, assuming it's real. But so what was it like crafting those scenes? वो लिखते वक्त मुझे था कि यार ये ना अगर ये चीजें ये बोल भी रहा है, it should be at a very bizarre situation. So I told Mayur कि यार when you confess your love for the first time, there is a dead man beside you. तो हाँ, the situation is quite bizarre. So that made it very interesting. The way they are sitting and Chauhan has died in the background. कार का बूट खुला हुआ है. It just made the whole thing. And the fact that the reason she feels for him is because he was going to burn her alive, and he decided no. Yeah. And for her, that's romance. Yeah, amazing scene. That particular scene where Sir's body is like lying behind and आगे ये लोग front में बातें कर रहे हैं. पीछे अभी उनको मारा है, पत्थर से मारा है. Correct. और फिर आगे चिट-चैट कर रहे हैं. That's so interesting it was. मुझे मन था बाद में जब मैं फाइनल अभी देख रहा था सोनी पे अपलोड होने के बाद, अच्छा तुम मुझे जलाना चाहते थे. And she smiles कि and she is angry on him कि तुम्हारे पास कभी भी प्लान नहीं होता है, कि मतलब ये तुम्हारा प्लान था कि तुम जला के भागने वाले थे. So yeah. Now the bickering is happening on top of that body. Correct. But the other thing that that I think one of the big reasons people are finding it so believable is just the performances you bring out in the documentary half. That till now, all the comments are that this must be real. So I'll start with Sanjay. What was it like creating that character or that prep? Because he is so interesting, and you're believing him, but at the same time, you're wondering like what has happened. So what was it like creating him? ये बहुत लर्निंग रहा मेरे लिए भी. बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, पर अब ये था कि सर को था कि भाई ये तो एक्टिंग नहीं करनी है और येट इमोशन थोड़े रखने भी हैं. तो शुरू में मतलब जब क्योंकि बहुत लंबा मेरे साथ बहुत लंबा प्रोसेस है. मैं शुरू से ही जैसे कि सर ने बताया शुरू से ही इस प्रोजेक्ट का पार्ट था. मतलब एटलीस्ट जहाँ से इसको शूट का ख्याल आया होगा, मतलब स्क्रिप्ट रेडी होने के बाद से. I'll just tell you 2-minute backstory of this. So Ankita, the creative producer on this show, I told her कि ऐसा कुछ हम शूट कर रहे हैं, वो proof of concept हम शूट कर रहे हैं, and I need such an actor. She said कि यार एक बंदे को मैं जानती हूँ, मैंने उससे फोन पे बात की, यार he keeps sending me his new looks every 3 months. So इसको try करके देख लो if you feel like मुझे अच्छी vibe आती है इससे. And then I met him, we shot. हम हमेशा ना एक कैरेक्टर को जी रहे होते थे. ये तो मतलब प्रिविलेज होता है एक आर्टिस्ट के लिए. एक कैरेक्टर इनसाइड है, दूसरा रेडी है. जो सबसे बड़ा मजा था यहाँ आने के बाद, वो तरस गया मैं उसके लिए कि हम क्राइम पेट्रोल करते थे तो वो बस वही जाते थे और 2 दिन वाला होता था. तो कि कोई कैरेक्टर को अंदर से जीने का मौका मिले, तो वो मुझे बहुत मजा आ रहा था इस प्रोसेस में. मैं जनरली बहुत इंजॉय किया पूरे 3 साल. Another requirement was, मैंने उसको बोला कि तुमने अगर कुछ ऐसा कर लिया जिसमें people recognize you, तो then you can't do this. हाँ, वो भी मुझे कहा था. मैंने बोला आपको मना करना, वो risk, that is the risk you have to take. अभी मुझे नहीं पता इस शो का क्या होगा, but you are out if you do something which is recognized. And then known face. Yeah. And it paid, and how? Yes, sir. Very well. It's one of my favorite performances of the year. Thank Truly, you. truly. Mine too. Yeah. Even when you watch it, even if you know this is an actor, you are still Yes, somewhere absolutely. believing it. Yeah. I use a different method with everyone. So some of them are the complete non-actors. जैसे
very small character. First episode का first interview. The guy at the dhaba. So he works with him. He's office He's the office boy. He's the office boy at his office. So उसको मैंने बताया कि देख कुछ एक महीने पहले ऐसा केस हुआ है, तेरे ढाबे पे ये किलर आके गया है और तेरे को अभी मैं इंटरव्यू करूंगा, जो मैं पूछूंगा तो बोलना, तो डायलॉग क्या बोलना, मैंने बना के बोल, जो बोलना है बोल दे। And that's how he shot his interview. वो सब बना के बोल रहा है, उसको कुछ नहीं बताया गया है, कुछ भी बोल रहा है वो। So it is an editing nightmare because you have to get 4 seconds usable seconds from 1 hour of footage. But again वो जो वर्कशॉप हमारा हुआ उसने भी हेल्प किया था काफी शशि भाई के साथ। So Shashi Bhushan, who's the main guy in Welcome Home, the villain, the bearded guy, he was Sanjay's acting coach for the show. Also, Isha Mati, I was going to ask you about. She's also very good. Like she's the girl's best friend. Sneha. Sneha. She's also. उसके लिए भी हमने बहुत ऑडिशंस किए, बहुत ज़्यादा ऑडिशंस किए। उसका भी ऑडिशन द वे शी गॉट सिलेक्टेड इज उसके एंट्री पे ही इम्प्रेस कर दिया। सो ही एंटर्ड और फोन रखा हुआ है, आजकल सब एक्टर्स फोन पे सेल्फ ऑडिशन करते हैं ना, फोन रखा हुआ था, शी जस्ट केम एंड सैट ऑन द चेयर, ऐसा पैर पकड़ के, और उसने पूछा कहाँ देखना है, आई वाज लाइक यही तो चाहिए, कहाँ देखना है पूछा उसने। और एक अच्छी चीज मेरे को याद है, जो पुष्कर और हम लोग गाड़ी में थे और मैं मतलब अभी भी मेरा बहुत फेवरेट ट्रैक है बाय चरणजीत सिंह, इट्स कॉल्ड 10 रागास टू डिस्को। सो आई वाज लिसनिंग टू राग भैरव एंड मेरे को पता था कि ही इज इनटू म्यूजिक एंड मुझे बड़ा मजा आता है, तो मैंने इनको सुनाया कि देखो यार ये, तो उसने बोला यार अपने शो का म्यूजिक ऐसी कुछ आसपास है। उस बात ने मेरे को जो उड़ाया ना, आई वाज लाइक मेरे को पूरा शो दिख गया, मतलब मेरे को उसका पेस समझ में आ गया, उसका बीट समझ में आ गया, यू नो मुझे समझ में आ गया कि क्या होने वाला है इसका, एंड आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट द म्यूजिक। और जब वो इंट्रो आया है, I love that intro. वाओ, मतलब people are loving it. आपके शो का ऐसा इंट्रो होना विद दिस म्यूजिक, Even the edit sequence, the title edit. मैंने से पुष्कर से यही पूछा, मैं ये नहीं पूछता था कैसा बना है शो, ही इज लाइक बहुत अच्छा बना है, सुपर बना है। तो दूसरे दिन आके वो कल क्या शॉट मिला है तेरे को दिखाऊं, मैंने भाई मुझे नहीं देखना। Is it too early to ask the two of you about the idea of a season 2 and what that could look like? Is it Daniel Gray's adventures in a different case? Yeah, so we'll think about it. We have already spoken, so we'll see how it works out ahead. I hope we interesting enough to hold the second season. But it won't be the same story. It'll be something else with Daniel Gray. That Pushkar will tell me. Anything पुष्कर भाई पुष्कर He doesn't know either. While writing 5th episode, Pushkar doesn't know the 6th episode. How can I know the second season? अभी भी खत्म होने के बाद भी हाँ मतलब पर इनकी ब्रीफिंग कमाल की होती है, लाइक यू नो द वे two ही lines. ब्रीफ मी अबाउट द कैरेक्टर कि ये जॉब करता है मारने का। घर से निकलता होगा तो वाइफ कहते हो कि हाँ, रुमाल दिया, मोबाइल, चार्जर, गन, गोली, टिफिन दिया। सो वेरी कैजुअली आई वुड यू नो टेक ऑल दिस थिंग्स, याद करा रही होगी वाइफ, और वैसे निकलता होगा कि जहाँ मौका मिले खाना खा लिया, तो उस टाइप I का। remember him asking कि फिर ये अभी कर क्यों रहा है, मैं बोला इसने होम लोन लिया हुआ है। That was legit brief था कि यार ये बंदे को ना ये करना नहीं है, ये थक गया है, अभी एज हो गया और कई सालों से ये कर रहा है, ये अभी बोर हो गया है। But that's why it's so unsettling, because you know he's not a killer. Like it's literally for him it's Monday to Friday job. Yeah, It's a job. job, it's a job. वो So that टिफिन लेके जाता briefing है। really helped a lot. But that was his first thing ना, वो बैग है, बैग के अंदर टिफिन है, टिफिन के नीचे बंदूक है। Usually हम लोग ऐसे कैरेक्टर्स वही देखते हैं जिनको बड़ा मजा आ रहा था करने में। This character doesn't like it. Yeah, he does not like it at all. But I'll come back to that. There is ideas you want to do a season 2. Is that fair to ask? Is the idea of season 2, does it excite you? See, I'm still thinking about it. Like I told you, I don't plan utna ahead. Also, I'm very lazy. So Registered. he's Certified the lazy. one to answer. हाँ, Certified. certified lazy person. So he will be a better person too. If he pushes me enough, तो हो जाएगा कुछ. पुष्कर People will hear this and push him to push. Yeah. But no, thank you all of you for this. Like I said, it really is one of the most fascinating shows that we've seen in a long time, and it gives you hope. Actually, no. First, I wanted to ask Tigmanshu, Devin, for both of you, because you are filmmakers, when you see something like this, where somebody is being allowed to really try something different, especially within the current landscape, does it give you hope that maybe something that's truly different actually can get made despite the wider sort of current scenario? It is brilliant, but I hope कि हाँ जो आजकल you know अक्सर चलता है, so it is very out of the box. So, but they were very confident.
and thank God they were. Devanshu, what about you? Does it give you hope where something truly different actually can be made and championed by the system? Oh yes, yes. It's very encouraging that youngsters like him are doing something different, and that different is being accepted, and that different is very engaging, entertaining. And it is not just only about the form, this experiment with form, that inside that form is a content which is also very regular. Yeah. Yeah. Relatable. एक प्लॉट है, एक लड़का लड़की भागे, ये हो गया, ये तो प्लॉट है ना. अब if you take the structure, the form out of the, otherwise it's a very regular show. Yeah. But doing the regular in a right way is real talent, and he's very talented. And the only thing I will add to that is, for me, it was not only a triumph of both the plot, structure, and form, also the subtext, which we haven't discussed, but everything you're telling us through the show about us. You're literally having the audience ideally judge ourselves and think about what we are consuming and what we are so ready to believe, without really questioning it. But no, thank you to all of you for one of the most exciting shows of the year. And this sounds like a plug. It's not. I think Sony Live does deserve credit for truly backing something so distinctive. Oh, one more. Yes, please, Credit yeah. to Sony Live was to greenlight this show, Yeah. Totally. which is unbelievable. Yeah. It took 36 hours. It is really, and I do mean this, it's a kind of show when you watch, even as an audience, it gives you hope that Right. if this can be made, maybe, there can still be good stories. Maybe we are in a good place. So thank you, all of you. Thank you for your work. Thank you for your performances, for your artistry. Thank you. you. And very much hoping season 2 happens. Selfishly as an audience. Keep the faith, keep the fire burning. Fingers you. crossed. Yeah. Yeah.